Today I am going to teach you chapter lesson 13 tag questions. Tag questions means tag questions कौन से होते हैं? जो questions जो tag के साथ होते हैं उन्हें हम tag questions कहते हैं. So let's start this chapter. Here lesson 13 tag questions. Look at these sentences. Here some of the sentences are given over here. In these sentences you can easily know about the tag questions, that what are the tag questions. First of all, let's read these examples, these sentences. First one, Mr. Keskar is at home, isn't he? In this sentence up to here the sentence is complete up to home. Home तक अगर हम देखें तो ये sentence complete है. Mr. केसकर इज एट होम. मिस्टर केसकर कहाँ पे हैं? घर पे हैं. फिर हम टैग क्वेश्चंस की बात करें, अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टैग क्वेश्चंस, देन आफ्टर कॉमा, आफ्टर दिस इन दिस सेंटेंस होम के बाद कॉमा लगा हुआ है, इसके बाद isn't he राइट किया गया है. दिस इज कॉल्ड द टैग क्वेश्चन. आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज कॉल्ड द टैग क्वेश्चन. हियर मिस्टर केसकर इज एट होम. मिस्टर केसकर घर पे हैं. दिस इज नोन टू अस. ये हमें पता चल रहा है. ठीक है. जब हम इसमें आगे कॉमा के बाद ये क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं टैग, तो ये क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि पूछा जा रहा है कि मिस्टर केसकर घर पे हैं या नहीं. ठीक है. इजंट ही. मिस्टर केसकर इज एट होम, वो घर पे हैं. फिर क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है कि इजंट ही, कि क्या वो हैं. ओके. सो दिस इज कॉल्ड द टैग क्वेश्चन, इजंट ही. नेक्स्ट आपका क्या है? दे आर कमिंग टू विजिट अस, आरंट दे. तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि टैग क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें जो आपका ये जो आपका ऑक्सिलरी लगा होता है, ठीक है, या फिर हेल्पिंग वर्ड जो भी आपका होता है, उसी से हम टैग क्वेश्चंस बनाते हैं. जो आपके सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पे इज गिवन ओवर हियर, इज को ही हम टैग क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे, और जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप राइट करते हो. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द टैग क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज दे आर कमिंग टू विजिट अस, कॉमा आरंट दे. वो हमें विजिट करने के लिए आ रहे हैं, आरंट दे. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है. नेक्स्ट, इट डिडंट रेन येस्टरडे, डिडंट इट, did it give is given over here, and we are making the tag question according to this only. So after that we use the question mark. Next, the train hasn't left, comma has it. अब यहाँ पे ये आपका जो सेंटेंस है, अप टू लेफ्ट, द ट्रेन हैजंट लेफ्ट, यहाँ पे आपका निगेटिव सेंटेंस है कि अभी ट्रेन छूटी नहीं है, कॉमा हैजंट इट. सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी आर राइटिंग ओवर हियर द टैग क्वेश्चन. वी आर मेकिंग द टैग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द वर्ब गिवन ओवर हियर. नेक्स्ट, each of these sentences consist of a statement and a short questions separated by a comma. जितने भी ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, उस वो पूरा मीन्स उसमें एक स्टेटमेंट है, द होल स्टेटमेंट अप टू हियर आई टोल्ड यू. यहाँ पे फर्स्ट वन में होम तक, सेकेंड वन अप टू विजिट अस, नेक्स्ट रेन येस्टरडे, नेक्स्ट हैजंट लेफ्ट. यहाँ तक आपका जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट है. आफ्टर दैट एंड अ शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेटेड बाय अ कॉमा, और इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन राइट किया गया है. इजंट ही, आरंट दे, डिड दे, हैज इट, सॉरी डिड इट, हैज इट. ओके. तो ये आपका क्या है? क्वेश्चन, टैग क्वेश्चंस. ठीक है. द शॉर्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड अ टैग क्वेश्चन और अ क्वेश्चन टैग. तो जो आपके ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं आफ्टर द स्टेटमेंट, दीज सेंटेंसेस, दीज क्वेश्चंस आर कॉल्ड द टैग क्वेश्चंस. इन्हें हम टैग क्वेश्चंस कहते हैं. सो विद दिस इट इज क्लियर दैट व्हाट आर द टैग क्वेश्चंस, कि ये टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं. नेक्स्ट note is given over here. Let's see it. Tag questions are usually limited to spoken English and informal writing. Tag questions जो होते हैं वो usually क्या होते हैं
कि जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं तो वो लिमिटेड मीन्स कम शब्दों में हम अपनी बातों को कह सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई दीज टैग क्वेश्चंस आर यूज्ड, इसलिए इन टैग क्वेश्चंस का यूज होता है कि हम अपने कम शब्दों में अपनी जो बात है उसको हम कह लें। एंड इनफॉर्मल राइटिंग, और इसे इनफॉर्मल राइटिंग कहते हैं, मीन्स ऐसे ही रिलैक्स्ड वे में राइट करना, इसे हम इनफॉर्मल राइटिंग कहते हैं, मीन्स कैजुअल राइटिंग, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनफॉर्मल राइटिंग। नाउ हियर सम ऑफ द पॉइंट्स आर हियर, कुछ पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ टैग क्वेश्चन, मीन्स जब भी हम टैग क्वेश्चंस राइट करते हैं तो हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, हमें किन पॉइंट्स को याद ध्यान में रखना चाहिए। हियर आर सम ऑफ द पॉइंट्स। फर्स्ट वन, द टैग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सिलरी एंड अ सब्जेक्ट। जो आपके टैग क्वेश्चंस होते हैं, टैग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सिलरी, उसमें एक ऑक्सिलरी होता है और आपका सब्जेक्ट होता है, एंड सब्जेक्ट इज ऑल्सो देयर। सो लेट्स सी ओवर हियर इन द फर्स्ट वन, मिस्टर कैस्कर इज एट होम इजंट ही। अब यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी है, क्या है, इज आपका ऑक्सिलरी है, एंड मिस्टर कैस्कर है, दैट्स वाई ये आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए आप ही का यूज करेंगे, जब भी हम उसे चेंज कर रहे हैं तो हम ही का यूज कर रहे हैं, बिकॉज ही इज अ मेल, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ही इन दिस सेंटेंस टू मेक द टैग क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंड वन, the auxiliary is the same as the auxiliary of the verb in the statement। जो auxiliary आपका verb में होता है, ठीक है, जो सेंटेंस स्टेटमेंट आपका है, दिस स्टेटमेंट इज हियर, जो इसमें आपका ऑक्सिलरी है, मीन्स अगर यहाँ पे आर है तो वाइल मेकिंग द टैग क्वेश्चन वी यूज द सेम ऑक्सिलरी विथ इट। हम उसके साथ उसी सेम ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि आर दिया हुआ है तो इज राइट कर दिया, या फिर आर दिया है तो फिर वॉज राइट कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। द ऑक्सिलरी विच इज गिवन इन द स्टेटमेंट, जो ऑक्सिलरी आपका स्टेटमेंट में दिया हुआ है, वी यूज द सेम ऑक्सिलरी इन द टैग क्वेश्चन ऑल्सो। सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। द third point is an affirmative sentence statement takes a negative tag। जो आपके अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, मीन्स जिसमें नॉट और मीन्स जो सिंपल स्टेटमेंट्स आपके होते हैं, जो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स टेक्स अ नेगेटिव टैग। वो स्टेटमेंट्स एक नेगेटिव टैग लेके चलते हैं, ठीक है, उनके लिए हम नेगेटिव टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट, a negative statement takes an affirmative tag। और जितने भी आपके निगेटिव नकारात्मक जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, निगेटिव स्टेटमेंट्स, उनके लिए हम टैग क्वेश्चंस व्हेन वी आर मेकिंग द टैग क्वेश्चंस, देन वी राइट इट इन अफर्मेटिव टैग, हम उसे अफर्मेटिव में राइट करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दीज थ्री रूल्स, जो ये तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग इफ वी सी द फर्स्ट वन इज द टैग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सिलरी एंड सब्जेक्ट। टैग क्वेश्चन आपके जो होते हैं उसमें ऑक्सिलरी और सब्जेक्ट दोनों होता है। सो हियर अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट, हियर आपका जो ऑक्सिलरी यहाँ पे दिया हुआ है इज है इन द स्टेटमेंट, एंड इन द टैग क्वेश्चन ऑल्सो वी आर राइटिंग इज इन इट। Second one, R is here in the statement, and in the question tag aren't. R is also here. Next, third one, did is given over here, and the tag question is also consist of did. Next, has is written over here in the statement, and in the tag question also we have written has. So this is clear to all of you. Now next is second point, the auxiliary is the same as the auxiliary of the verb in the statement। जो आपका auxiliary दिया होता है वो सेम होता है, ये मैंने आपको बताया। और द फर्स्ट वन वाज दैट सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी दोनों होता है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस टेक्स अ नेगेटिव टैग। अब यहाँ पे देखिए आपका ये द फर्स्ट सेंटेंस, मिस्टर कैस्कर इज एट होम, दिस इज योर अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड वाइल मेकिंग द टैग क्वेश्चन वी हैव रिटन हियर
used here not. Not का use किया है हमने. Mr. Kaskar is at home. It is affirmative sentence. And here the question tag is written in the negative tag. नेगेटिव टैग के रूप में हमने इसे राइट किया है, जैसे कि मिस्टर कैस्कर इज एट होम, इजंट ही, नॉट का यूज कर दिया गया है. निगेटिव में हमने क्वेश्चन टैग का यूज किया है. नेक्स्ट, दे आर कमिंग टू विजिट अस. दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड while making the question tag we have written here aren't they. We have used not in this question tag, means negative tag we have used. Now here it didn't rain yesterday. यहाँ पे didn't का यूज हुआ है, means it is the negative sentence. If the statement is negative statement, then while making the tag question we make affirmative tag. We write affirmative tag in it. Next, the train hasn't left. This is also the negative statement. So while making the question tag we will write here affirmative tag. Affirmative tag हम write करेंगे, means we will not use not in it. Normally we will write only the affirmative tag with the negative statements. So all these points are clear to all of you. And the next is, let's see some of the examples are also given over here according to these points. First one, he is coming to the show, isn't he. वो शो के लिए आ रहा है, मीन्स शो में आ रहा है. isn't he, क्या वो नहीं. ठीक है. सो विद दिस वी कैन, हम अपनी बात को कह सकते हैं कि जैसे कि क्या वो शो में नहीं आ रहा है. अगर हम किसी से पूछ रहे हैं, देन if we want to say this sentence in short, then we can use the tag questions. हम tag question का use कर सकते हैं. ठीक है. so here he is not coming to the show, ये आपका निगेटिव में है. दिस इज इन द निगेटिव सेंटेंस. सो while writing the tag question we will write it into the affirmative tag. First one was affirmative statement, then we have written negative tag. Second one, he is not coming to the show, is the negative statement. So we will write the affirmative tag over here, isn't he. Is also given here, he is also given here, so we will write here is he. Next, we had expected this difficulty. We had expected this difficulty. It is also given in the affirmative sentence statement. It is, that's why while writing the tag question we will use not in it, means hadn't we. We had not expected this difficulty. We had not expected this difficulty, means यहाँ पे not का use किया गया है. This is your negative statement. That's why while writing the tag question we will write it affirmative tag. So these were the points of the tag questions. While making the tag questions we should remember all these 3 points, that there is always an auxiliary and a subject in the tag question. Means next, second one, the auxiliary is the same as the auxiliary of the verb in the statement. जो auxiliary आपका statement में रहता है वही same auxiliary आप use करते हो question tag में भी. Next, an affirmative sentence takes a negative tag. Affirmative sentence जो होते हैं आपके वो negative tag लेते हैं, like this. Next, negative statements take an affirmative tag. और जो आपकी negative statements होते हैं, he is not coming to the show, वो आपके affirmative tags लेते हैं. So all these things were the points of the tag questions.